हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चन 13 से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 12 तक करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और चैप्टर 15 का जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसका इंट्रोडक्शन आप जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा वो सारे इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा, जहाँ पर आपको सारे बेसिक टर्म्स बताए गए हैं। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से आप जाकर चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन आप जरूर देख लें। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपका इजीली सॉल्व होगा। और इसी तरह से 15B और C का भी क्वेश्चंस आप इंट्रोडक्शन की हेल्प से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन 13 है कैन अ ट्रायंगल हैव। तो इसका आंसर आपको यस और नो में देना है। यहाँ पर बुक में हालांकि फिल किया हुआ है, हम लोग इसको समझ के बनाएंगे। तो एक ट्रायंगल में, वन ट्रायंगल में क्वेश्चन 1 है टू राइट एंगल। तो क्या एक ट्रायंगल में टू राइट एंगल हो सकते हैं? तो नहीं, एक ट्रायंगल में टू राइट एंगल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो ये राइट एंगल जो कि 90 डिग्री है, और अगर एक और राइट एंगल हम इस तरह से ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री होगा, देन दोनों राइट एंगल यानी कि ये 90 और ये भी 90, इन दोनों का एडिशन करने से ही हमें 180 हो जा रहा है। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग तीन एंगल यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने से ही जो है 180 आना चाहिए, सिर्फ दो को ऐड करने से नहीं आना चाहिए। तो ये आपका गलत हो गया, इसीलिए टू राइट एंगल नहीं हो सकते हैं एक ट्रायंगल में। दूसरा है टू ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या एक ट्रायंगल में टू ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं इस तरह से ट्रायंगल के, ये जो कि वैसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 91। तो एक तो ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से हम एक और ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह से ड्रॉ कर ले, ये भी 90 से 1 कर देते हैं, 91 कर देते हैं, 90 से ज़्यादा, तो क्या इन दोनों का एडिशन भी 180 से ज़्यादा हो गया? तो दो ऑब्ट्यूज एंगल भी एक ट्रायंगल में नहीं हो सकते हैं, ये भी हो जाएगा नो। थर्ड में है टू एक्यूट एंगल। तो अब देखते हैं कि एक ट्रायंगल में टू एक्यूट एंगल हो सकते हैं क्या? यस, हो सकते हैं कि एक्यूट एंगल का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री से वो लेस होता है, कम होता है। तो एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। इस तरह से एक ट्रायंगल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, दो एक्यूट एंगल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर तो तीनों एक्यूट हो जाएगा, है ना, एक ट्रायंगल में तीन एक्यूट एंगल भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले इस तरह से, तो ये तो 90 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों भी आपस में एक्यूट एंगल होंगे, ये भी एक्यूट एंगल और ये भी एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल 90 से कम होता है। और इन तीनों को ऐड करने पर हम लोग 180 डिग्री जो है कर सकते हैं। तो ये आपका एक्यूट एंगल हो सकता है। नेक्स्ट है ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री। सपोज करो एक ट्रायंगल है इस तरह से, कह कि इसके ऑल एंगल 60 से ज़्यादा हो सकते हैं। चलो 60 से ज़्यादा हम लोग इसको 61 करते हैं, इसको भी 61 और इसको भी 61। क्या इन तीनों का एडिशन करने पर 180 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इन तीनों का एडिशन करने पर 183 आ रहा है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है एक ट्रायंगल में। हमने एंगल सम प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि एंगल के तीनों जो है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होगा। सो वी कैन से दैट ऑल एंगल मोर देन 60 डिग्री दैट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री, ओके, चलो इसको भी हम लोग फाइंड करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है 5 में, ऑल एंगल लेस देन 60। इसने बोला एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स अगर 60 से कम करें तो ये पॉसिबल है ट्रायंगल बनना। तो देखते हैं, अगर 60 से कम करेंगे तो इसमें 59 कर देते हैं, इसको भी 59 एंड इसको भी 59। तो क्या इन तीनों को ऐड करने से 180 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन है कि तीनों एंगल्स का एडिशन 180। हाँ, इसमें से कोई दो बोलेंगे 60 से कम तो हो सकता है एक, लेकिन 60 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। हर हाल में हमें इन तीनों का एडिशन 180 पूरा करना होगा, देन पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर हो गया नो। ऑल एंगल इक्वल टू 60। तो क्या एक ट्रायंगल के ऑल एंगल्स 60 के इक्वल हो सकते हैं? तो देखते हैं, इस तरह से एक ट्रायंगल है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो यस, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 60 हो सकते हैं और तीनों को ऐड करने पर 180 आ रहा है। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है कि तीनों एंगल जो है आपस में सेम होता है और वो 60 डिग्री होता है। तो ये हो गया यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 में है, आंसर द फॉलोइंग इन यस और नो। तो यहाँ भी यस और नो के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी अ राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल जिसके दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में ए बी और बी सी, यानी कि ए बी साइड इक्वल टू है लेंथ ऑफ साइड बी सी। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, देन इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और कह रहा है क्या ये राइट ट्रायंगल हो सकते हैं? यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो सकते हैं। यहाँ पर जो राइट एंगल बन रहा है इसका, ये 90 डिग्री एंगल बी पर बन रहा है 90 डिग्री। तो जब ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में, सॉरी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, देन ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये 45 होंगे और ये भी 45 होंगे, तब इन दोनों का एडिशन 90 होगा और फिर ये 90 मिल करके 180 जो है पूरा कर लेंगे। इस तरह से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में राइट एंगल हो सकते हैं। और सिर्फ यही एक कंडीशन बनेगा, यहाँ भी 45 रखना पड़ेगा और यहाँ भी 45, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये जो दोनों साइड्स हैं इसके अपोजिट, यानी कि इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल आपस में भी इक्वल होते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक राइट एंगल भी बना सकते हैं। तो ये हो गया यस। यहाँ पर क्वेश्चन 2, कैन अ राइट ट्रायंगल बी अ स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल होते हैं जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, मेजरमेंट सॉरी अनइक्वल होते हैं। सपोज ये इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है और इसका लेंथ अलग है, तीनों साइड्स के लेंथ डिफरेंट होते हैं, वही ट्रायंगल जो है स्केलेन ट्रायंगल कहलाते हैं। अब बोल रहे कैन राइट ट्रायंगल में जो है राइट ट्रायंगल स्केलेन हो सकते हैं क्या? यस। इस तरह से देखो, सपोज इसका हमने ले लिया 3 लेंथ ए बी का और बी सी का 4 ले लिया और ए सी का 5 ले लिया। तो इस तरह से एक राइट ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो कि स्केलेन ट्रायंगल होगा। ठीक है। थर्ड में क्वेश्चन क्या है, कैन ए राइट ट्रायंगल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए ट्रायंगल के ऑल साइड्स का लेंथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कभी भी एक राइट ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। सपोज यहाँ पर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर समझो, जो कि राइट एंगल हम लोग बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पर, तो राइट एंगल के लिए हमें ये फॉलो करना पड़ेगा 90 का। ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों साइड को, यानी कि ए बी साइड और ये बी सी साइड, इन दोनों को हमें इस तरह से 90 के एंगल पे जो है यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ये सपोज 3 है, ये 3 है, तो अब ये वाला साइड इस तरह से हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये किसी भी कंडीशन पे 3 नहीं हो सकता है, ये 3 से ज़्यादा होगा। और हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल करने के लिए इसको भी 3 करना पड़ेगा। इट मीन्स कि तीनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तीनों साइड हमारा इक्वल हो रहा है लेंथ में। यहाँ पर कभी भी तीनों साइड को हम लोग इक्वल नहीं कर सकते हैं, 2 साइड सिर्फ इक्वल हो सकते हैं। थर्ड का वैल्यू कुछ और होगा, 3 नहीं होगा जब हम इसको 90 के एंगल पर इसको लाएंगे। सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक राइट ट्रायंगल जो है कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन 4 में चलते हैं, कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके लिए हम समझते हैं एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होगा वो 90 से ज़्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा। चलो ये तो फॉलो कर रहा है, ये 90 से ज़्यादा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होना चाहिए, मतलब 2 साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखो साइड बी सी और साइड ए बी, इस दोनों को हमने यहाँ पर इक्वल बनाया, यानी कि बी सी साइड और ए बी साइड इक्वल हो गया। अब ये ट्रायंगल ड्रॉ करना पॉसिबल है, बट एक कंडीशन याद रखना कि ये यहाँ पर जो ऑब्ट्यूज एंगल आपने ड्रॉ किया है इसका ऑलवेज 120 डिग्री ही एंगल होना चाहिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कंडीशन है कि जो साइड्स इक्वल हैं उसके अपोजिट में बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। सपोज ये साइड बी सी है तो यहाँ ए पर एंगल, और ये साइड ए बी है तो यहाँ इसके अपोजिट में सी पर, ये दोनों एंगल्स जो बनेंगे उसका वैल्यू ऑलवेज सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ ऑब्ट्यूज में 120 देते हैं तो इसका वैल्यू 30 कर दें और इसका भी वैल्यू हम लोग 30 कर दें, तो तीनों का एडिशन करके कितना हो जाता है देखो 120, 30 एंड 30, ये तीनों ऐड होकर 180 पूरा हो जाता है। सो यहाँ पर हमें ऑब्ट्यूज में 120 करना पड़ेगा, तब ये दोनों
एंगल जो है हमारा 30-30 होगा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का कंडीशन को फॉलो करेगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन है कि दो साइड्स इसको इक्वल होना चाहिए। जैसे ही दो साइड्स इक्वल होंगे तो इसके अपोजिट में बनने वाले ये एंगल और इस साइड के अपोजिट बनने वाले ये एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसका कंडीशन ये 120 वाला फॉलो कर रहा है, ये आपको मैंने दिखा दिया। तो ये हो गया यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में चलते हैं। क्वेश्चन 15 को देखते हैं। ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन डैश एंगल। तो एक राइट ट्रायंगल में कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि राइट ट्रायंगल, यहाँ देखो राइट ट्रायंगल का कंडीशन है कि एक एंगल आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री हो सकता है। जब ये 90 हो गया तो बाकी दो को हमको 90 से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको 90 से ज़्यादा यानी कि ऑब्ट्यूज कर देते हैं, 91 कर देते हैं, तो इन्हीं दोनों एंगल का एडिशन आपस में मिलके 181 पूरा कर देता है, जो कि कभी फॉलो नहीं होगा। ट्रायंगल के लिए हमें 180 रखना पड़ेगा। तो राइट ट्रायंगल में कभी भी हम लोग यहाँ पर ऑब्ट्यूज भरेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल जो है कभी भी नहीं हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल आर। तो राइट ट्रायंगल का जो एक्यूट एंगल होगा वो क्या होगा, ये राइट ट्रायंगल है ना, ये 90 हो गया। तो ये दोनों जो एक्यूट एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि 90 से छोटा होगा, और इन दोनों का सम जो है क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो हम लोग भर देंगे आर इक्वल टू द सम ऑफ 90। क्या भरेंगे, आर इक्वल टू द सम ऑफ 90, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो 90 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मेजर। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मेजर में प्रत्येक एक्यूट एंगल जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 45 और 45। अभी हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर हमने दिखाया था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों देखो, ये राइट, सबसे पहले तो ये राइट एंगल है इसमें 90 डिग्री, और आइसोसेलेस भी है क्योंकि साइड ए बी और साइड बी सी आपस में इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस हो गया। और बोल रहा है कि इसका ट्रायंगल जो एक्यूट एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो बन रहा है, उसका मेजर ऑलवेज कितना होगा, तो ये कितना होगा 45 और 45, क्योंकि इन दोनों को इक्वल होना है, इसीलिए इक्वल होना है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो इसके अपोजिट में साइड ए और ए बी के अपोजिट में साइड सी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो जब भी 90 के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों 45 और 45 होगा, ना तो इससे कम होगा और ना ही इससे ज़्यादा होगा। तो थर्ड का आंसर हो गया ईच एक्यूट एंगल ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मेजर 45 डिग्री। क्वेश्चन 5, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट इस तरह से देखो, इक्विलैटरल वे ट्रायंगल होते हैं इनके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ये और ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो इसके जो एंगल्स बनेंगे 60 डिग्री, ये भी 60 एंड ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 5 है, द साइड अपोजिट द राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड। तो राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड बनेंगे, सपोज यहाँ पर ये राइट एंगल है 90 डिग्री, इसके सामने जो साइड है राइट एंगल के अपोजिट में बोल रहा जो साइड है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हाइपोटेन्यूस। क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। क्वेश्चन 6 है यहाँ पर, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स डैश। तो यहाँ देखो, सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल, सपोज ये वाला ट्रायंगल है, तो इसके साइड्स ए बी, बी सी और ए सी, तीनों साइड्स का सम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, किसी भी क्लोज फिगर में ऑल साइड्स के सम जो होता है वो कहलाता है पेरीमीटर। तो यहाँ पर क्या भर लेंगे हम लोग, पेरीमीटर। यहाँ तक क्वेश्चन 15 तक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चैप्टर 15 बी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।